आईपीओ पर आईपीओ और अब एक नया आईपीओ अटलांटा इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो ट्रांसफार्मर बनाती है, जिसका बिजनेस जुड़ा है इंडिया की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी से। कहोगे क्या? तो बिजली, रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी इंफ्रा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग गेन वाली कहानी है या लॉन्ग टर्म की कहानी है? तो आज की वीडियो में पूरा सच जानेंगे और यकीन मानिए, अगर आखिर तक आप देखेंगे तो पिक्चर पूरी साफ हो जाएगी कि आपको क्या डिसीजन लेना है, अप्लाई करना है या अवॉइड। आपकी स्क्रीन पर एक डेटा दिख रहा है, मोटा मोटा 91% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और 9% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सिर्फ 14,500 लोग हैं, वीडियो 25-25 हजार 30-30 हजार लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो दोस्तों, कंटेंट बहुत मेहनत से बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे आईपीओ रोज खुल रहे हैं, एसएमई वाले भी खुल रहे हैं, मेन बोर्ड वाले भी खुल रहे हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर उसका हिंदी और इंग्लिश में ब्लॉग पढ़ सकते हो, यहीं से आईपीओ अप्लाई कर सकते हो, यहीं से अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हो, यहीं से ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हो। तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें और लोगों के साथ भी शेयर करें जिनको सारा सॉल्यूशन ही एक जगह मिल जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो कंपनी गुजरात की कंपनी है, 30+ ईयर पुराना बिजनेस है, काम करती है पावर और इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर बनाने का। अब आप कहोगे कस्टमर कौन है? तो जितनी भी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बनाने वाली कंपनियां हैं वो इनके कस्टमर हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पे है और पीएसयू सेक्टर पे है। इसका अर्थ क्या निकला कि कंपनी की पकड़ है सरकारी और बड़े प्रोजेक्ट में। क्लियर है? तो अब सवाल आता है कि क्या ये इंडस्ट्री आगे भी बढ़ेगी या कहीं ना कहीं एक लेवल पे सैचुरेट हो चुकी है? और ये जवाब सिर्फ आपको दे सकता है इंडस्ट्री एनालिसिस। तो देखिए, इंडिया में बिजली की खपत बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपको भी पता है, और ये रुकने वाली नहीं है, और तेजी से बढ़ने वाली है। और यहीं पर सरकार का बिग टारगेट क्या है? रिन्यूएबल में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ईवी इंफ्रा जैसे प्रोजेक्ट डिमांड बढ़ा रहे हैं। मतलब ट्रांसफार्मर की जरूरत सिर्फ आज नहीं, आने वाले 10 से 15 साल तक लगातार रहेगी। लेकिन इंडस्ट्री स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि हर कंपनी फायदा उठा पाएगी, राइट? हर कंपनी यही धंधा करती है तो जरूरी थोड़ी है। तो वहां पर अब हमें देखना पड़ेगा फाइनेंशियल को, कि क्या फाइनेंशियल सही ट्रैक पर है या नहीं, क्योंकि कभी भी नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं। आपकी डिमांड पर शुरू कर दिया गया है यूट्यूब मेंबरशिप। मंथली फी सिर्फ 179 रुपीज। एवरी डे मार्केट खुलने से पहले मार्केट का आउटलुक, क्रिप्टो का आउटलुक, स्टॉक मार्केट, सेक्टर, गोल्ड, सब कुछ हम वहां पर बताते हैं, जो आपको रखता है दूसरों से आगे। क्या हिडन न्यूज है जो आपको नहीं पता है, क्या हिडन एक्टिविटी है जो आपको नहीं पता है, ऐसी बेहतरीन चीज जो आपको रखेगी दूसरों से आगे। तो अभी का भी ज्वाइन कीजिए और रहिए दूसरों से आगे, सिर्फ 179 रुपीज पर मंथ में। तो 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था 873 करोड़ और प्रॉफिट था 87 करोड़। 2024 में रेवेन्यू घटा और 867 करोड़, यानी बहुत माइनर गिरावट हुई, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ी अच्छी गिरावट हुई, वो 63 करोड़ हो गया। लेकिन 2025 में वापस से जंप हुआ, रेवेन्यू आ गया 1244 करोड़ और प्रॉफिट 119 करोड़। तो यानी प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हुआ 2 साल में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। आरओई 34%, आरओसी 39%। यानी कंपनी पैसे से पैसा बनाने में माहिर है। ये कौन बता रहा है? आरओई और आरओसी। डेट भी मैनेजेबल है क्योंकि डेट का लेवल है 0.4। तो आप सोच रहे होंगे इतने स्ट्रॉन्ग नंबर है तो वैल्यूएशन कैसा है? तो देखिए, प्राइस बैंड है 718 से 754 का और इस हिसाब से पी निकलता है 46x का। तो अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा। इनके पीयर है वोल्टैम्प और टीआर इंडिया। तो वोल्टैम्प का है 22x और टीआर इंडिया 70x। तो अटलांटा का वैल्यूएशन वोल्टैम्प से महंगा और टीआर इंडिया से सस्ता है। मतलब कंपनी इन्वेस्टर से कहीं ना कहीं प्रीमियम मांग रही है। तो सवाल आता है, प्रीमियम जस्टिफाई होता है या नहीं? उसके लिए हमें देखना होगा आईपीओ स्ट्रक्चर और पैसा कहां जा रहा है। तो टोटल आईपीओ साइज है 687 करोड़ का, जिसमें से 400 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी ये पैसा कंपनी के पास जाएगा। 287 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रोमोटर अपना थोड़ा हिस्सा बेच रहे हैं। तो रेशियो मोटा मोटा क्या निकल के आया? 60-40 का। तो यानी ज्यादा पैसा कंपनी के ग्रोथ में इस्तेमाल होगा, लेकिन फिर भी प्रमोटर के पास पैसा जा रहा है। तो अब सवाल है, चलो कोई बात नहीं, जो भी पैसा है तो पैसा किस काम में आएगा? असली सवाल। तो 400 करोड़ में से 79 करोड़ कर्ज चुकाया जाएगा, 210 करोड़ वर्किंग कैपिटल में और बाकी जो बचेगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में उसका यूज किया जाएगा। यानी मोटा मोटा ग्रोथ ओरिएंटेड कहानी है। कर्ज चुकाएंगे तो इंटरेस्ट घट जाएगा
और बाकी एक्सपेंशन बराबर। तो पैसा सही जगह लग रहा है और ये तब काम आएगा जब मैनेजमेंट भरोसेमंद हो। मैनेजमेंट मतलब प्रमोटर। प्रमोटर ईमानदार है कि चोर है? तो कंपनी के प्रमोटर हैं पटेल फैमिली और उनका इस धंधे में 30+ ईयर का अनुभव है। और कहानी यही नहीं रुकती है, चूंकि सरकारी काम कर रहे हैं तो वहां टेंडर लेने में एक्सपर्टीज भी होना ना, तो उसकी भी एक्सपर्टीज है। प्री आईपीओ होल्डिंग इनकी 94% है, पोस्ट आईपीओ 87% रहेगी। यानी कंप्लीट प्रमोटर का स्किन मार्केट में है, मतलब वो अपने होल्डिंग के साथ है। तो मैनेजमेंट का जो हमने रिकॉर्ड देखने का कोशिश किया वो भी ट्रैक क्लीन है। अब बहुत अच्छा हो गया यार, थोड़ा रिस्की भी सुन लो। 3 बड़े रिस्क हैं। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, 80% ऑर्डर पीएसयू से आते हैं। अगर ऑर्डर डिले हुए तो, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीत पाए तो रेवेन्यू पर असर होगा। दूसरा, रॉ मटेरियल का प्राइस, कॉपर स्टील का प्राइस आपको पता ही कितना वोलाटाइल है, और अगर महंगा हुआ तो मार्जिन पर इम्पैक्ट आएगा। तीसरा है हाई वैल्यूएशन, प्रीमियम पर आ रहा है, इसलिए छोटा निगेटिव भी प्राइस गिरा सकता है। बराबर, महंगा है ना, सिखाया तो। तब सोचिए इतने रिस्क के बीच सब्सक्रिप्शन कैसा रहेगा, ये समझना जरूरी है। तो एलोकेशन मिक्स पे हम जाते हैं तो क्यूआईबी का 50%, रिटेल वालों का 35%, एचएनआई का 15%। एंकर ने अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम हमारी वेबसाइट पे दिख सकता है, 40 चल रहा है। ये बदलता रहता है, लेकिन ये कभी लिस्टिंग की गारंटी नहीं होता है, लेकिन अभी तक दे रहा है कि ठीक ठाक कहानी बन रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखिए हमेशा लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों अलग बातें हैं। और ये बातें आपको कहां से पता चलेंगी? पीयर कंपैरिजन से पता चलेंगी, क्योंकि पीयर ही तो बताएगा कि भैया ये जो आ रहा है हमसे मैदान में लड़ने के लिए, उसमें दम कितना है। वैसे अभी तक आईपीओ की एनालिसिस अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये पीयर का डेटा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इससे क्या आपको समझ में आया? अटलांटा की प्रॉफिट पीयर से बेटर है, लेकिन प्राइस भी ज्यादा मांग रहे हैं। तो असली ड्राइवर होगा फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, यानी अगर ये सब कुछ ईमानदारी से अच्छे तरीके से करते रहते हैं तो वही इसका फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर बनेगा, जो इनको लॉन्ग टर्म आगे ले जा सकता है। बट जैसा कि अभी लगातार बहुत आईपीओ खुल रहे हैं, हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमें एंकर बुक पर नजर रखना होगा, कौन बिग इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है उस पर नजर रखना होगा, और तब हमें डिसीजन लेना होगा। रैंडम और दिन की तरह हम नहीं कर सकते। और ये अपडेट हम हमारे टेलीग्राम में डालेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जुड़ जाइएगा और अपडेट मिलती रहेगी। बट आई विल रिक्वेस्ट, बहुत आईपीओ आ रहे हैं, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और हमारे नाम से बहुत सारे फर्जी अकाउंट चलते हैं, तो भैया रियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे अपडेट जो आपके लिए एकदम बहुत बेहतरीन होते हैं देता हूं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डीमेट और क्रिप्टो का अकाउंट ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर हर वीक वीडियो आती है और साथ में लाइव मार्केट अपडेट मिलता है, जो रखता है आपको दूसरों से आगे। और साथ में हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। 25 वीडियो की फ्री लिस्ट है, जहां पे आपको हम सीखने के लिए 25 वीडियो डाल रखे हैं, जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब आसान करेगा। तो मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड और आईओएस पे यूज करो और दूसरों को भी बताओ।